मैं शब्द हूँ तो आप अर्थ हैं। मैं शब्द हूँ तो आप अर्थ हैं। आपके बिना हम व्यर्थ हैं। आप सभी को पिता दिवस की हार्दिक शुभकामना हो। आज मैं सबके सामने फिर से आप लोगों के बीच बायोलॉजी बॉक्स में स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 12 के नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्रोमोसोम के संरचना और उसके स्ट्रक्चर में क्या किया था, देखा था और हमने उसको जाना था। तो आइए आज हम लोग इस फादर्स डे के अवसर पे आज हम लोग जानेंगे कि जीन म्यूटेशन क्या होता है। यानी कि हम लोगों ने जब म्यूटेशन का टाइप्स किया था तो हमने बताया था कि दो तरह के म्यूटेशन होते हैं। ठीक, तो ये जो सेकेंड म्यूटेशन है इसका, यह सेकेंड म्यूटेशन हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने पहले म्यूटेशन के बारे में उसका पढ़ लिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और उन सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकते हैं। ठीक, आइए आज हम लोग क्लास 12 का जीन म्यूटेशन के बारे में जानेंगे कि जीन म्यूटेशन किस प्रकार से चेंजिंग करता है और उस जीन म्यूटेशन में क्या आखिर में उनका परिवर्तन होता है, क्या चेंजिंग होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं जीन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन यानी कि इसको हम लोग जीन उत्परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक, इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। तो कहता है किसी भी जीवों की आनुवांशिक इकाई जीन होती है। आप जाहिर सी बात है कि आप जानते हो कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जीन होती है। डीएनए का सबसे क्रियात्मक खंड क्या होती है, तो जीन होती है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक, तो वो जीवन का क्या है, एक आधार है। उस जीवन का क्या है, एक आधार है, आनुवांशिक आधार है, जो क्या होता है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। यानी कि हमारे पूर्वजों से यह चलते आ रहा है, इसलिए यह आनुवांशिक होता है। फोटोकॉपी की तरह यह कॉपी होते आ रहा है। ठीक, तो कह रहा है सूक्ष्म स्तरों पर होने वाले परिवर्तन जीन म्यूटेशन कहलाते हैं। यानी कि जो हमारा जीन म्यूटेशन में होता है प्रक्रिया है, वह सूक्ष्म स्तर पे होने वाले परिवर्तन को कहते हैं हम लोग जीन म्यूटेशन। अब यह सूक्ष्म स्तर क्या होता है, तो सूक्ष्म स्तर जब देखा जाएगा तो इसमें डीएनए का जब खंडन होता है तो इस डीएनए के खंडन में हम जानते हैं कि इसके कुछ नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। यानी कुछ नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, क्षारक पाए जाते हैं। वह क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ए होते हैं, टी होते हैं, सी होते हैं और जी होते हैं। ये ए और टी और सी और जी ये होते क्या है, ये हम सब इस वीडियो में कवर करते चलेंगे। तो ए का अर्थ होता है एडेनिन, टी का अर्थ होता है थाइमिन, सी का अर्थ होता है साइटोसिन और जी का अर्थ होता है गुआनिन। ठीक, तो यह डीएनए का जो होता है क्रियात्मक जो स्ट्रक्चरल जो उसका होता है, उस स्ट्रक्चर में सभी नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं जो एक दूसरे के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो कहता है वही सूक्ष्म स्तरों पर होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं, जीन म्यूटेशन कहलाते हैं। इसे हम लोग बिंदु उत्परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इसे बिंदु उत्परिवर्तन यानी पॉइंट म्यूटेशन के भी नाम से जाना जाता है। किसको, तो जीन म्यूटेशन को। तो हम अगर क्वेश्चन अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि बताइए कि जीन म्यूटेशन को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप इसको कह सकते हैं कि बिंदु उत्परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसे पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। और इस प्रकार के म्यूटेशन में आणविक स्तर यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है, जिसमें डीएनए में परिवर्तन होता है। हमने पहले ही बताया कि इस म्यूटेशन में क्या होता है, तो डीएनए के अंदर होने वाले चेंजिंग को दर्शाता है और इस तरह के चेंजिंग को हम लोग क्या कहते हैं, तो जीन म्यूटेशन कहते हैं। और यही जीन म्यूटेशन आपका क्या कहलाता है, तो पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। ठीक, चलिए अगर आप म्यूटेशन के बारे में नहीं जानते हो तो आप पिछली वीडियो को हमारे जाकर देख सकते हैं। कह रहा है कि आपका जीन म्यूटेशन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जीन म्यूटेशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। फर्स्ट का होता है प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन।
यानी कि जो प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन है, यानी कि सब सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन जो होता है, यह एक हो गया। और इसका दूसरा जो होता है फ्रेम विस्थापन यानी कि उत्परिवर्तन, ठीक है, यानी फ्रेम म्यूटेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेम म्यूटेशन और आपका सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन जो होते हैं, ये दो इसके क्या है, प्रकार है, दो इसके भाग होते हैं। किसके? तो जीन म्यूटेशन के। अब हम लोग जानेंगे कि प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन क्या होता है, यानी कि प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। कहता है कि इस प्रकार का जो म्यूटेशन होता है, उस म्यूटेशन में यानी कि नाइट्रोजनी बेस यानी नाइट्रोजनस बेस, ठीक, में परिवर्तन हो जाता है, यानी उसके नाइट्रोजन बेस में क्या होता है, चेंजिंग हो जाता है। तो चेंजिंग क्या होता है, तो इसमें एक नाइट्रोजनी बेस की जगह पर दूसरी नाइट्रोजनी बेस या कृत्रिम रूप से प्रतिस्थापित हो जाए। कहने का अर्थात एक उसका नाइट्रोजन बेस अगर चेंजिंग करके उसके जगह पर कोई दूसरा नाइट्रोजन बेस जिस क्रिया द्वारा आए, या अगर उसको हम आर्टिफिशियल के द्वारा करें यानी कृत्रिम रूप से करें, तो वह कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन कहलाता है। हमने पहले ही बोला कि एक डीएनए के क्रियात्मक खंड में जो होते हैं वो अब कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो आपके 4 होते हैं। कौन कौन से? तो ए, टी, सी और जी होते हैं। ये आपके 4 इसके नाइट्रोजन बेस होते हैं। ऑलरेडी देखा जाए तो एक पूरे डीएनए के स्ट्रक्चर में 20 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, ठीक, 20 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। और एक डीएनए का क्रिया जो कुंडली होता है उसका लंबाई चौड़ाई हम लोग सभी को कवर करते चलेंगे, तो सो आप हमारे साथ बने रहें। तो डीएनए का कितने नाइट्रोजन बेस यहाँ पे देखा जाए तो 4 तरह के होते हैं, ठीक। ये 4 तरह के कौन कौन से होते हैं? ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थाइमिन, सी फॉर साइटोसिन और जी फॉर गुआनिन होता है। तो देखिए ये प्रतिस्थापन क्या होता है, तो एटीटी यानी कि एडेनिन थाइमिन जब रहता है तो इसका परिवर्तन होता है किसमें? थाइमिन एडेनिन। ये कैसे होता है? तो जाहिर सी बात है कि जब देखा जाएगा तो ए के हमेशा साथ क्या होता है, ए के हमेशा साथ क्या होता है, तो थाइमिन होता है। तो ये हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो थाइमिन के साथ क्या रहेगा? एडेनिन रहेगा। ये भी क्या रहेगा? तो एडेनिन रहेगा। देखिए तो ये आपका हो गया, यही पे हमने ऐसे लिखा था, ठीक, ये ऐसे लिखा था। और इसमें क्या कह रहा है कि एडेनिन थाइमिन यानी लास्ट का थाइमिन चेंज होकर किसके रूप में बदल जा रहा है, तो साइटोसिन के रूप में बदल जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि हमने बताया था कि एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है सॉरी, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर सकते हैं, जो आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंस है। इसमें हम लोग अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके संरचना के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, कि कहाँ पर यह चेंजिंग कर रहा है और कैसे चेंजिंग कर रहा है। इन सभी को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो आप हमारे साथ बने रहें अगले वीडियो को देखने के लिए, ठीक। आप तब तक इस डिफिनीशन को आप डिफाइन कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं और आप इसे याद भी कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो हमें कमेंट्स जरूर कीजिए। कमेंट्स करके आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और अगले वीडियो का आप हमारे साथ, हमारे चैनल्स के साथ हमेशा बने रहें। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाइए, आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।